सामने तो में कर जाता है। अब वो पैर आगे बढ़ाने में रखने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब वो करेगा, अब वो उंगली निकालता है तो सत्संग सुनना पड़ता है, कच्छ का टुकड़ा नहीं निकालता तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। वो बहुत बड़ा संकट में पड़ेगा। सोचने लगे अब करूं क्या। तो विचार किया कि मैं तुरंत उंगली निकाल करके कच्छ का टुकड़ा निकालूंगा और फिर तुरंत बंद करूंगा। ऐसा ही उन्होंने किया। जितना देर में वो कच्छ का टुकड़ा निकालता है उतना ही समय में सत्संग में जो महात्मा जी बोल रहे थे महापुरुष, वो कह रहे हैं कि जो झूठ नहीं बोलता है उसको बहुत बड़ा लाभ होता है। प्रसंग था, उसी प्रसंग में बोल रहा है कि जो झूठ नहीं बोलता है उसको बहुत बड़ा लाभ होता है। उतना देर में इतना ही बात तो सुना हो, बंद कर लिया। अब उसके दिमाग में नाच रहा है कि झूठ नहीं बोलने से बहुत बड़ा लाभ होता है, झूठ नहीं बोलने से बहुत बड़ा लाभ होता है। ये बार बार उसके मन में होता है। अब वो कह रहा है कि झूठ नहीं बोलने से बहुत बड़ा लाभ होता है, तो मैं जो चोरी कर रहा हूं ये तो लाभ के लिए ही तो मैं कर रहा हूं, तो कहीं इससे ज्यादा लाभ तो नहीं है उसमें। अब पता कैसे चलेगा। तो मन में सोच लिया कि अच्छा मैं देखता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल करके मुझे कैसे लाभ होता है। वो मन में ठान लिया कि आज से मुझे झूठ नहीं बोलना। ठीक दूसरे दिन एक सेठ जी के घर में उनको चोरी करना, पहले से प्लानिंग। सेठ जी के घर में चोरी करने के लिए दूसरे दिन जाता है। एक दिन पहले झूठ नहीं बोलने का प्रतिज्ञा तो करता है, अब चोरी भी करना है, चोरी के लिए प्रतिज्ञा नहीं किया। अब चोरी के लिए जैसे जाता है वो, तो सेठ जी के पास काफी संपत्ति थी, और जैसे गेट पर जाता है पहरेदार था गेट पर। पहरेदार पूछता कि भाई आप कौन हैं? तो बोलता मैं चोर हूं। झूठ नहीं बोलना तो बोलेगा कि मैं चोर हूं, तो बोलता मैं चोर हूं। पहरेदार के मन में हुआ कि चोर भला क्यों कहेगा मैं चोर हूं, ये लगता है सेठ जी का कोई खास आदमी है इसीलिए ऐसे बोल रहा है। वो उसको भीतर जाने दे देता है। वो भीतर प्रवेश करता है और जितना माल पानी देखता है जहां जहां सब कोठरी में बांधता है और फिर रिटर्न होता है। जैसे गेट पर आता है फिर पहरेदार पूछता है कि भाई तुम कौन हो, क्या है? फिर वो बोल बैठता है कि मैं चोर हूं, मैं चोरी करके जा रहा हूं। तो हम लोगों की कहावत में कि चोर बोले जोर से, तो वो तो जिस भाव में बोल रहा है उस भाव में पता नहीं लगा उसको। हुआ कि भाई सेठ जी का कोई खास आदमी है, दिया माल पानी वो लेके जा रहा है, चलिए कोई चीज दिया होगा, इस भरम में वो छोड़ दिया, चला गया। जैसे सुबह होता है देखता है कीमती माल पानी सब गायब हो। पहरेदार को बुलाता है कि भाई कैसे पहरा करते हो, रात में चोरी हो गई है। बोला कौन चोरी करके गया, सामान कौन ले गया? उनके दिमाग में कोई ऐसा आदमी तो आया नहीं, लेकिन एक आदमी तो आया था, वो तो बोल रहा था कि मैं चोर हूं। तो सेठ जी को बताया कि इस तरह की बात है। रात हुआ, सेठ जी हुआ कि नहीं तुम भी इसमें शामिल हो, उस चोर को पकड़ के लाओ, खोज करके, नहीं तो तुमको भी दंडित किया जाएगा। अब वो पहरेदार के मन में थोड़ा भय हो गया। एक पहरेदार को लेता है और चोर के खोज में चल गया। भला चोर का कोई नाम ठिकाना तो जानता नहीं था, उससे कोई परिचय तो था नहीं, लेकिन एक झलक उसका जो शक्ल देखा था
उस शक्ल के आधार पर वो चल दिया, उसको खोज दिया। जब खोजने के लिए जाता है तो बहुत दूर दूर तक खोज रहा है, पता लगा रहा है, लेकिन पता लगा नहीं। वापस जैसे आ रहा है तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा आराम करने लगा और वही एक टहनी से व्यक्ति बैठा, उस आपस में दोनों बातचीत कर रहा है कि अब लग रहा है चोर नहीं मिलेगा, अब हमको सजा मिल जाएगा। तो तीसरा आदमी जो बैठा हुआ था वो बोल रहा कि भाई क्या बात है साहब, कौन से चोर को खोज रहे? बोला इस तरह की बात है। वो बोला बगल में चोर की बस्ती है, वो ट्रेनिंग देता है, देखो वहां कहीं मिल जाए। वो बस्ती प्रवेश करता है, बस्ती में चोर को उस में मिला। जैसे बस्ती से फिर वापस जा रहा है तो वो चोर बस्ती में प्रवेश करता, देखा कि यही चोर तो है, यही तो है, उसको पकड़ करके ले जाता है और हाजिर कर देता। वहां सेठ जी का जो सामान गया था वो अपना लिस्ट बना बैठा था कि मेरा सामान कौन कौन से का चोरी करके कौन सामान लेगा। इधर चोर आया, चोर से पूछता है क्या जी मेरे यहाँ तूने चोरी किया है? एक ही बार में बोल देता जी मैं तो आपके यहाँ चोरी किया। झूठ नहीं बोलना तो बोलना ही पड़ेगा ना, तो मैं आपके यहाँ चोरी किया है। बोला क्या सब सामान लेके गया कि नहीं गया? वो जितना सामान लेके गया वो पूरा का पूरा सामान का नाम बताता और लिस्ट से मिलाता है पूरा का सामान। सेठ जी के मन में हुआ कि भला ये चोर कैसा है। चोर से पूछता है कि कैसा चोर है कि तू झूठ बोल देता है, एक ही बार में सब चीज बोल दिया। बोला मैं चोरी तो करता हूं लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी तो करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। सेठ जी के मन में अभी ऐसा चोर जो झूठ नहीं बोले और जो झूठ नहीं बोले उससे बड़ा ईमानदार और हो सकता है। ये व्यक्ति रखनी लायक है। उसको बोलता है चोरी क्यों करता है? बोलता चोरी मैं इसलिए करता हूं कि अपना भरण पोषण, बाल बच्चे, परिवार, माता पिता सबका भरण पोषण के लिए मैं चोरी करता हूं। अब बोलता है कि जब तुमको सब व्यवस्था हो जाएगी तब भी तुम चोरी करेगा। अब चोर के मन में होता है कि जब सब व्यवस्था मिल जाए तो फिर चोरी मैं क्यों करूं, और चोरी मैं करता हूं तो कभी पकड़ा जाता हूं तो मार भी खानी पड़ती है, जेल भी जाना पड़ता है, सारा सामान भी वापस लौटाना पड़ता है। अगर इसी तरह से मेरा व्यवस्था हो जाए तब फिर मैं चोरी क्यों करूंगा। वो कहता है ठीक है मैं चोरी और नहीं करूंगा, अगर व्यवस्था वो रख लेता है। अब उनके पास में सारा व्यवस्था जो मिल रहा है उसको, अब उनके मन में हुआ बाबा जी सही में बताया कि झूठ नहीं बोलने से बहुत बड़ा लाभ होता है। एक झूठ को मैंने तोड़ा तो सारा व्यवस्था मुझे मिलना शुरू हो गया। और बाबा महाराज से कम धन्यवाद करना चाहिए। हो सकता और भी लाभ उसके पास में होगा तो वो भी प्राप्त कर लेना चाहिए। और बाबा जी का खोज गलत कहां करेगा, कैसे करेगा? तो जैसे अभी यहां सत्संग हो रहा तो कमलेश्वर बाबू से पूछेंगे नहीं कि आपके यहाँ कौन कौन बाबा आए हुए, गएगा नहीं वृंदावन से आया था। वैसे तो हम लोग करीबी जी अभी वृंदावन में रहते हैं। तो अब क्या है, अब वृंदावन का एड्रेस को बता दिया, वहां जाते हैं या कुप्पा घाट का एड्रेस बता दिया, जहां का था वहां का एड्रेस बता दिया। अब वो बाबा के पास पहुंचते हैं, कहते महाराज आपकी तो बहुत बड़ी कृपा होगी, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, मुझे लाभ तो बहुत मिला, क्या और भी लाभ आपके पास में है? बोला है, बोला वो भी हमको दे दीजिए, और भी लाभ है तो, इससे बड़ा लाभ हो रहा है तो भी दे दीजिए हमको।
बोला उसके लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है। कहाँ जाए? बोला जब झूठ तो छोड़ दिया तूने और चोरी भी छोड़ दी, क्या तुमने मांस मछली भी खाता है? बोला वो तो मैं खाता हूं, वो तो एक दिन में तो दूसरे दिन चाहिए चाहिए। बोला वो भी छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ करके 6 महीना के बाद मेरे पास आओगे तो मैं अगला लाभ तुमको बताऊंगा। अब उनके मन में हुआ कि आज बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, तो उसका भी त्याग कर दिया। अब 6 महीना जैसे पूरता है दूसरे दिन आगे बोला महाराज अब अगला लाभ मुझे बताएगा। बोला छोड़ दिया ना मांस? बोला नशा भी करता है? बोला हाँ वो तो मैं करता हूं। बोला वो भी छोड़ करके 1 महीने के बाद तुम आओ। वो नशा भी छोड़ता है, 1 महीने के बाद आ जाता है। बोला हाँ नशा भी मैं छोड़ करके मैं आ गया। बोला बेविचार नहीं करता है तुझे? तो बेविचार जो ये उसको ज्ञान नहीं था कि बेविचार कहता किसको है। उसको बताया गया जो अपने संबंध में लोग गार्जियन माता पिता लोग संबंध करवा दे उसके साथ रहने से कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन अपने धर्म पत्नी को छोड़ करके कहीं जाना वो उसी को बेविचार है। अब वो झूठ तो बोलेगा नहीं, तो चोर तो था ही सब काम में, तो पारंगत था, उल्टा पुल्टा। उनको पता चल गया कि हाँ बोला कि हाँ ये भी काम को करते करते बोला उसको भी छोड़ो तब आप। अब वो आगे प्रेमी को भी त्याग करता, सब कुछ त्याग करता लाता। धीरे धीरे वो सब अवगुण को दूर कर देता है और अब उसको दूसरे दिन बुलाता है और सत्संग सुना करके दीक्षा मंत्र उसको और बोलता आंख बंद करके ठीक से जैसे जैसे तुमको बताया, अगर ऐसे तुम करोगे तो अगला लाभ तुमको मिलना शुरू हो जाएगा। उनके मन में हुआ कि आंख बंद करके देखने से अगला लाभ दिखाई देगा, उसके कारण से खूब बैठा होता है। इतना समय तक बैठा कि उसको शांति महसूस हुआ, थोड़ा अस्थिरता आई उसको। तब जब उठता है पूछता क्या जी कुछ मिला कि नहीं? बोला अभी तक तो कोई खास नहीं मिला, लेकिन मन अस्थिर हुआ है, कुछ शांति महसूस हो। बोला ठीक है करते रहो बेटा, इसी ऐसे करते रहो तो आगे मिल जाएगा। वो करते करते ऐसा पारंगत हो गया कि ध्यान भजन का जो सुख है वो अंदर से जब मिलना शुरू हुआ तब उन्होंने देखा कि दुनिया में इससे बढ़ करके दुनिया में और कोई सुख, ये सबसे बड़ा सुख है। धन संपत्ति दुनिया में कितना हो जाए, पूरे संसार क्यों नहीं हो जाए, लेकिन मन में सुख और शांति नहीं है तो सब बेकार, कुछ नहीं है और सुख और शांति है थोड़ा ही है तो उसमें आपको यही है। सत्संग सुनते रहने से और इसका ज्ञान मिल जाने से आपको सबसे पहले तो आपको पवित्र कर देते हैं और तब जब वो भक्ति का बीज डालता है तब फिर आगे आनंद मिलता है। देखिए समय हो चुका है, शायद मैं ज़्यादा बोल चुका हूँ, ठीक है मुझे पता नहीं। अब मैं आगे नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि समय निर्धारित किया हुआ, तो अब आगे और क्या कार्यक्रम जो हो हमारे वीरेंद्र बाबू बताएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे संचालक हैं, बहुत बढ़िया से संचालित करते हैं। अगर उनके समय में उनसे बाधा हो गया तो मैं माफी चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का
जो पूर्वाकालीन सत्संग है हम लोग समापन किए हुए हैं। किसी सुभाषित कार ने बड़ा ही अच्छा कहा, समय, सत्ता, संपत्ति और ये शरीर सदैव साथ नहीं देते हैं, किंतु समझदारी, स्वभाव, सच्चे संबंध और ये सत्संग सदैव साथ देते हैं। तो इसका निर्वहन हम लोग को अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। अभी हम लोग पूज्य बाबा के विशद मुख से जो उपदेश को हम लोग ग्रहण कर रहे थे सत्संग के बारे में बड़ा ही कलात्मक ढंग से उस आनंद स्वरूप परमात्मा का वचन सुनते हुए थे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी महाराज के लीला भाव माँ राधा रानी के निज निवास और गोपियों के साथ रास कालिया जहाँ हुआ था और उत्तर प्रदेश के प्रमुख वैष्णव तीर्थ स्थल से पधारे महात्मा पूज्य स्वामी पुरुषोत्तमानंद बाबा के श्री चरणों में मैंने विनय है कि आप भी प्रतिपाद प्रसंग का निरूपण हेतु अनुकंपा प्रदान करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक मास्टर, आप इस कार्य में सदैव संबद्ध हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में कोटि नमन एवं उनके ही मस्तिष्क स्वरूप महर्षि सतसेवी परमहंस जी महाराज एवं उन्हीं के हृदय स्वरूप महर्षि साहे स्वामी परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि बार प्रणाम। मंच पर श्रीधाम कुब्बा घाट से पधारे आचार्य श्री के परम शिष्य श्री रमेश बाबा, अन्य साधु संत भगवत प्रेमी सज्जनों
भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय क्षेत्रवासी, हम लोग श्री कमलेश्वरी प्रसाद राव के इस दिव्य उद्योग स्थल के वर्षगांठ पर पधारे, क्योंकि पिछले वर्ष इस स्थल का उद्घाटन हुआ था और उसी के वर्षगांठ के रूप में यह सत्संग हो रहा है। और हम लोग दिव्य महापुरुषों से बड़े ही दिव्य प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, सत्संगाद भवति ही साधुत्वं साधुत्वं धर्ममार्गगामितः धर्ममार्गगामितः मोक्ष सिद्धि परम गति। शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि सत्संगादि भवति साधुत्व का सत्संग करते करते जीवन में साधुत्व प्राप्त होता है। का जीवन में जब तक कोई साधु नहीं बनेगा तब तक वह धर्म के मार्ग पर चल ही नहीं सकता। इसलिए सत्संग क्या प्रदान करता है? स्त्री है तो सतीत्व को उपलब्ध होता है, पुरुष है साधुत्व प्राप्त करता है, और साधुत्व प्राप्त करके धर्म के मार्ग पर वही चल पाता है। का जो धर्म के मार्ग पर चल पाता है क्या वही मोक्ष प्राप्त करता है। जो मोक्ष प्राप्त कर लिया परम पद को प्राप्त कर लिया। तो सत्संग इन्हीं सब विषयों पर प्रकाश डालने के लिए है कि हमारे जीवन में सत्संग क्या देता है और इनसे क्या उपलब्धि है हम लोगों को, और हम लोग इससे क्या ले पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, धन्य धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जाने राम मोहि संत समागम के। का परमात्मा ने इन 8 अरब लोगों में से आप ही को सत्संग क्यों दिया? गोस्वामी जी लिखते हैं, परमात्मा ने आपको अपने जन निज जन, ये मेरे अपने लोग हैं, इसीलिए आपको ये सत्संग दिया है। का यद्यपि मैं सत्संग के योग्य नहीं, का धन्य धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विहीन निज जन जाने राम मोहि संत समागम देना। अपना जान करके हमें यह सत्संग दिया है। इस सत्संग को प्राप्त करके हम लोग क्या प्राप्त करेंगे सुन ही रहे थे। शंकराचार्य महाराज दूसरे वाणी में कहते हैं कि सत्संगत्वं निसंगत्वं, अनासक्ति की प्राप्ति होगी। आप जैसे जैसे सत्संग करते जाएंगे वैसे वैसे संसार से अनासक्ति की प्राप्ति होगी। संसार से धीरे धीरे वैराग होगा। संसार को समझेंगे और समझ जब लेंगे कि संसार ये झूठा है तो फिर परमात्मा की भक्ति में लगेगी। तो सत्संगत्व निसंगत्व, अगर आप 20 वर्ष से 50 वर्ष से सत्संग कर रहे हैं और फिर भी निसंगता नहीं आ रही है, फिर भी दिन प्रतिदिन मोह ही बढ़ रहा है संसार की, तो आपके ऊपर सत्संग का कोई लाभ नहीं होगा। सीधा गोस्वामी जी के वचनों में आप श्रवण करते हैं बार बार कि सत्संग से क्या होता है? काक होई पिकू, कौवा भी कोयल हो जाता है, मीठी बोल बोलने लग जाते हैं। का 50 वर्ष से कोई सत्संग कर रहा है और ये भी लाभ नहीं हुआ है तो समझिए वो जा रहा है और हाँ मिला कुछ नहीं। मोक्ष की तो बात ही छोड़ देना है, वो मिलेगा कुछ नहीं। पहले तो पहला फल जो है मीठी बोल बोलने लग जाए, विचार सुधर जाए, बोगला की तरह जीवन न रह पाए, हंस की तरह हो जाए। ये पहला फल दिया। फिर उसके बाद मोती की गति गति भूति भला,
तो कहा सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलत्वम, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति का सब मुक्ति की ओर ले जाता है। एक संत हुए देवपुराण के महाराज, वो कहते हैं सत्संग से सदगुरु मिले, सदगुरु से निज ज्ञान, कहते हूँ निज ज्ञान से मिली है पद निर्माण। सब उधर ही भेज रहे हैं। भागवत महापुराण के महात्मा आया, भागोदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषं यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारनाशं तदो उदयते विवेकः। कहीं तो जितने मायाकृत हैं मोह मद, ये सब को नाश करके विवेक की प्राप्ति करा देता है सत्संग। विवेक की प्राप्ति होना ही यह हंसत्व की गति को प्राप्त करना है, हंस हो जाना है। और गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी से बहुत सुंदर बात कहते हैं कि सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनम द्वयम यस्य नास्ति नरः स्वान्धः। का ये सत्संग और विवेक मनुष्य के दो नेत्र हैं, अगर ये नहीं है तो मनुष्य अंधा है। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं गरीब माया का रस पीकर फूट गए दो नेत्र। तब माया का इतने रस पिए हैं कि दो आंख फूट गए। ये दो आंख काम नहीं कर रहा है। कौन सी आंख? ये बाहर की तो आंख है, लेकिन विवेक का आंख फूट गया है, इसलिए अविवेकी हो गए हैं संसार में। अविवेकी होकर के हम भटक रहे हैं। का मनुष्य के पास चार तरह की आंख है, दो आंख है शरीर में, एक सत्संग है, एक विवेक, ये चार। तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि बिना अभियन की पानी अब पहचानत लख पाए, चार नयन के नारे नर शोधित नीच माए। हम लोग इतने यहाँ पर बैठे हैं, सबके पास कुछ जूता है, चप्पल है रखे हुए हैं। क्या जूता चप्पल के पास आंख नहीं है? बिन अखियन के पानी, पन्ही के पास जूता चप्पल खड़ाओं के पास आंख नहीं होता है, लेकिन वो अपने मालिक को पहचान लेता है। पहचानता है। आप आंख बंद करके जाइए, किसी के चप्पल में अपना पैर डाल दीजिए, बता देगा चप्पल आप मेरे नहीं, पैर को पता चल जाता है। तो कहा बिना आंख के जूते और चप्पल अपने मालिक को पहचान लेता है, अपने मालिक को पहचानता है, ये मेरा मालिक है, मैं इसका हूँ। और अविवेकी जन सत्संग में भी आकर के सत्संग सुन करके भी जाते जाते दूसरे चप्पल पहन लेता है, उसको विवेकी कहेंगे, तब उसका आंख फूट गई। आंख तो है, लेकिन विवेक मारा गया है, बढ़िया अच्छा चप्पल पहन के चलेगा। ये क्या हुआ? चप्पल पहचान रहा है, लेकिन पहनने वाले जबरदस्ती पहन के निकल गया। वो मना करता रहा कि आप मेरे नहीं हो, फिर भी चप्पल छोड़ लेके चला गया। तो आंख रहते हुए अंधा है। जब तक जीवन में विवेक उत्पन्न ना हो तब तक मनुष्य अंधा है, और अंधा मनुष्य जगह जगह टकराएगा संसार में। इसलिए बहुजन्म समर्पित का बहुत जन्मों के अर्जित पुण्य जब एकत्र होता है, सत्संगम चौलभते पुरुषो यदा वै, उस मनुष्य को सत्संग का लाभ मिलता है। अगर सत्संग मिल भी गए तो अज्ञान हेतु का, अज्ञान से जो मोह मद उत्पन्न होता है, इसको अगर नाश नहीं कर पाए, विवेक की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो फिर कोई अंतर नहीं रहा। अगर कागा की तरह जीवन था वैसा ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं है। बगुले की तरह जीवन था अगर वैसा ही रह गया, तो सत्संग आपको बदल नहीं पाए। और संसार में ऐसे आपको लाखों दृष्टांत मिलेगा कि सत्संग खूब करने पर भी जीवन नहीं सुधारा। खूब किया सत्संग, फिर भी उनका जीवन नहीं सुधरा, आदत में सुधार नहीं हुआ।
नियत में सुधार नहीं हुए, दृष्टि में सुधार नहीं हुए, वाणी में सुधार नहीं हुए, आचरण में सुधार नहीं हुए, तो उसको क्या कहें? तो बस करते जा रहे हैं, जीवन में लाभ नहीं है। महाभारत के प्रसंग में आता है कि जब इस देश का राजा पांडु था और पांडु को 2 पत्नियां थी, माद्री और कुंती। बहुत दिन बीतने के बाद में माद्री और कुंती को कोई जब संतान नहीं हुई, तब राजा पांडु ने विचार किया कि अब किसी संतों के आशीर्वाद से ही हो सकता है। इसलिए राजा पांडु अपने रथ पर दोनों पत्नियों को बैठा करके महर्षि किमदम के पास ले गए। महर्षि किमदम सत्संग सुना रहे थे, बहुत सारे भक्त बैठे हुए थे। तो राजा साहब बहुत सारे फल, मेवा, मिष्ठान, वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि लेकर के गए थे। खूब देर से सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद महात्मा जी से मिले। महात्मा जी ने पूछा कि राजन बताओ जीवन कैसा चलता है? का गुरुदेव जीवन में कोई कमी नहीं, इस पूरे भूभाग का मैं एक अकेला एक छत्र राजा हूं, तो ना धन की कमी है, ना यश की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है, सब तरह से मैं सुखी हूं। लेकिन गुरुदेव इस भूभाग को चलाने वाला मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर संतान हो जाती, जीवन में जो एक कष्ट था ये भी दूर हो जाता। तो महर्षि किमदम इतने प्रसन्न हुए, कहा राजन तुम एक पुत्र की लालसा लेकर के आए हो, मैं तुमको 5 पुत्र का वरदान देता हूं। प्रसन्न हो गए। तो संत प्रसन्न हो जाए तो कुछ नहीं कर, कहा मैं तुमको 5 पुत्र का वरदान देता हूं। और 5 पुत्र का वरदान जब मिला उसको पांडु को, तो पांडु बड़े ही हर्षित होकर के वहां से चले। हर्षित होकर के चले, दोनों पत्नियां रथ पर बैठी हुई है, मगन होकर के चल रहे हैं। जीवन में आज संतों के दर्शन का फल हमें मिला कि 5 पुत्र का हमें वरदान मिल गया। अब क्या करें? आनंद पूर्वक इस वन में विचरण कर रहे हैं। इधर महर्षि किमदम जो थे, पहले के समय में जितने महर्षि थे, ऋषि थे, मुनि थे, ब्रह्मऋषि थे, क्योंकि सब व्यक्ति पहले ब्रह्मचारी बनते थे, सब व्यक्ति पहले गृहस्थ बनते थे, सब व्यक्ति से वनप्रस्थी होते थे, अंत में सब सन्यासी बन जाते थे। चौथे चरण तो महर्षि किमदम और उनकी धर्मपत्नी दोनों उस वन में सत्संग जब ध्यान करते थे। तो आज दोनों के मन में विचार आया कि चलो वन में विचरण करने के लिए कैसे विचरण करें कि पशुओं का भी प्रेम मिले। तो सोचा कि हम हिरण और हिरणी बन करके जाए। तपस्वी थे, सिद्ध थे, तो जैसे संकल्प किया कि हम हिरण और हिरणी बन जाएं, तो हिरण हिरणी के रूप में दोनों वन भ्रमण कर रहे हैं। दूसरे तीसरे हिरण अन्य जीवों के साथ मिलते जुलते जा रहे हैं। और दोनों एक साथ, चूंकि दोनों पति पत्नी अब एक साथ ही जा रहे थे। और उधर से राजा वरदान पा करके मदमस्त होते हुए दोनों पत्नियों के साथ आ रहे हैं। तो सत्संग तो किया, दक्षिणा भी दिया, वस्त्र भी प्रदान किया, वरदान भी प्राप्त कर लिए। लेकिन जीवन में अगर दोष है, क्या दोष आगे? पत्नी कहती है पतिदेव ये देखिए दोनों हिरण कितने सुंदर हैं, अगर इसका हमें खाल मिल जाता। तो पत्नी आज्ञा दी और पति तुरंत धनुष लेकर के तैयार। और ऐसा निशाना लगाया कि एक ही बाण हर लेना, ऐसा बाण मारा कि दोनों को लगा। और दोनों को जैसे बाण लगा, दोनों ऋषि के रूप में प्रकट हुए। कहा एक मूर्ख,
अभी मेरे पास तो आया था वरदान लेने के लिए, मैं तुमको वरदान दे भी दिया, लेकिन आचरण इतना गिरा हुआ है कि पशु मारता है, जीव को मारता है, जीव हत्या करता है। जाओ मैं अब तुमको श्राप देता हूं, श्राप देता हूं। अब जब भी तू अपने पत्नी का स्पर्श नहीं कर लेगा किसी दिन उसी क्षण तुम मर जाएगा। श्राप दे दिया भयानक, और अंत में यही हुआ है। वो जो सत्संग किया, दान दिया, दक्षिणा दिया, कुछ फल मिला उसको? कितना उल्टा परिणाम हुआ। का संतों के संग में रहकर भी अगर जीवन में सुधार नहीं हुआ, संतों के साथ में भी रहकर के जीवन की कुटिलता दूर नहीं हुई, तो कहा भगवान भी आपको बचाने वाला नहीं है। संसार में कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए संत भगवान में दो अंतर है। संत आपको सत्संग सुना करके जीवन की कुटिलता को दूर करते हैं, लेकिन भगवान यह मौका नहीं देते। भगवान राम आए, सुधरने का एक बार मौका दिया, सुधर जाना है, सुधार से देख बदले हम पर। कृष्ण भगवान आए, सुधरने का मौका दिया, नहीं सुधरे सीधे सुदर्शन चक्र उस पर चलवा दिया। तो भगवान साफ कर देता है इस संसार से, संत हृदय साफ करता है। तो संतों के सत्संग सुन करके हम अगर कौवा से कोयल भी नहीं बन पाए, बगुला से हंस भी नहीं बन पाए, तो क्या पाए? कुछ नहीं प्राप्त किया। ये सब लाभ जो है जीवन में मिल जाए तो समझिए हमने सत्संग किया है, सत्संग का हमें लाभ मिला है, तत्काल लाभ मिल जाता है। एक महावीर स्वामी के शिष्य हुए सुहस्ती नाम, वैशाली क्षेत्र में सुहस्ती महाराज अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भिक्षा मांगते हुए भ्रमण कर रहा था। उसी समय एक ऐसा भिखारी था जिसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं और 10 दिन से कुछ खाया भी नहीं, ऐसी हालत में। तो गांव में इतना अकाल पड़ा हुआ था, तो भिखारी को कोई रोटी तक देने के लिए तैयार नहीं था। 10 दिन से भूखा कि अब मारे जाएंगे, ऐसी स्थिति आ गई। उसी गांव में महाराज सुहस्ती जब निकलते हैं तो अकाल पड़ने के बावजूद भी सभी गृहस्थों ने उसको थोड़ा थोड़ा अपना भिक्षा दिया। तो भिक्षा पात्र पर बड़ा अच्छा भिख मिला उसको। तो अब भिखारी विचार करता है कि हमें तो किसी ने भिक्षा नहीं दिया, लेकिन महात्मा को भिक्षा मिल रहा है। इसलिए धीरे धीरे महात्मा जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, महाराज जी मैं 10 दिन से बिना खाए पिए परेशान हूँ, लगता है प्राण निकल जाएगा, इसलिए आप अपनी भिक्षा में से हमें भी कुछ दीजिए। तो कहा ये उचित होगा, मैं महात्मा हूँ और मैं भिक्षा मांग करके लाया हूँ, अपनी भिक्षा तुमको कैसे दे दूँ? तो बहुत गौर से देखा, ये अभी तो भिखारी है, अगर ये हमसे भिक्षा ले लेता है, धर्म के शरण में आ जाता है, तो इसका अगला जन्म जो है बड़ा ही दिव्य होगा, महान संस्कार इसका जग जाएगा अगर ये भिक्षा ले ले तो कहा देखो भिक्षा तो मेरे पास बहुत अन्न है, लेकिन मैं तुमको ऐसे नहीं दूंगा, इसके लिए तुमको मेरा चेला बनना पड़ेगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखे लोग कौन से पाप नहीं कर सकते हैं, भूखे लोगों से क्या नहीं करवाया जा सकता है। भुभुक्षितम भूखे जो लोग हैं, तो कहा भूख के कारण लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने यही विचार किया, अगर दीक्षा लेने से हमको अगर एक पेट भोजन देता है तो मैं ले लेता हूँ दीक्षा। तो भोजन करने के लोग का ठीक है महाराज हम दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं, पहले हमको भोजन दीजिए। हमने पहले तुमको दीक्षा ले, दीक्षा लोगे तो ही मैं तुमको भोजन दे सकता हूँ। तो ठीक है, नाला धुला करके लाए महाराज जी, उसको अपना धोती प्रदान किया
कहा बैठो, दीक्षा दिया और दीक्षा दिया तो कहा पहले तुमको आधा घंटा इसका अभ्यास करना पड़ेगा और अभ्यास किया। अभ्यास जब वो करता है तब जो 10 दिन का वो भूखा था, जितना परात में अन्न मिला उसको देता जाए, खाता जाए, खाते जाए, खाते खाते टोटल भिक्षा पात्र खाली करते, दम भर खाया, दम से भी ज्यादा खाया। तो पहले तो वो भूख के कारण मर रहे थे, अब इतना वो खा लिया कि अब इतना पेट में अन्न भर लिया कि सांस बाहर आया तो भीतर ना जाए, भीतर गया तो बाहर ना, ऐसी स्थिति आई। दिन भर किसी तरह से बिताया और रात्रि में सांस लेते छोड़ते मर गया। उसी रात्रि में उसका निधन हो गया। और जब उसका निधन हो जाता है तो 50 वर्ष के बाद महाराज सुहस्ती इस देश के जो सम्राट थे अशोक सम्राट के दरबार में निमंत्रण पर गए हैं सत्संग करने को। और सत्संग करने के लिए जब प्रवेश करते हैं अपने शिष्यों के साथ तो उनके अशोक सम्राट के छत पर एक बालक बैठा हुआ। वहां से जब उसने देखा तो देखते ही उस महात्मा को पहचान लिया, लगता है पहचाना हुआ। वहां से सीधे नीचे उतरा और उतर के पूछते हैं कि महाराज आप हमको पहचाने? मैं तो नहीं पहचाना। का आपको याद है 10-20 वर्ष पहले एक भिखारी मिला था जिसको आपने दीक्षा दिया था और उसी दिन वो मर गया था? कहा आज तो है। मैं वही हूँ जो एक एक अन्न के लिए तड़प रहा था। आज से दीक्षा लेकर के सत्संग सुन करके उसी दिन जो मैंने अपना शरीर त्याग किया, आज मैं अशोक सम्राट का पोता बन करके आया। मैं अशोक सम्राट का पोता हूँ। महाराज सत्संग सुनाइए और दीक्षा कीजिए। तुमको सत्संग क्या सुना है? तुम तो खुद जान ही रहे हो कि भिखारी जीवन से तुम आज सम्राट बन चुके हो, सम्राट के पद पर हो, सम्राट के पोते हो। यहाँ किस चीज की कमी है? तुम अपना धर्म कर्म करो। तो कहा जब दीक्षा लिया कालांतर में वो सम्राट बना, तो सम्राट बनने के बाद उसने अपने गुरु के लिए इस धरती पर सैकड़ों हजारों की संख्या में मंदिर बनवाए, खूब धर्म कर्म किए कि एक दिन के धर्म के कारण, एक दिन के सत्संग के कारण, एक दिन के जप के कारण जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अब जीवन भर जब करूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, किस दिव्यता को प्राप्त करूँगा? अशोक सम्राट का वह पोता जितना धर्म कर्म के महावीर स्वामी के संस्थान को बहुत आगे बढ़े। अशोक सम्राट का दूसरे बेटे का भी बेटा बेटी हुआ, उसने बौद्ध धर्म अपनाया, उसने उसको ऊपर उठाया। तो जीवन में अगर संस्कार पड़ जाए सत्संग का तो बहुत कुछ लाभ मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी पूछते हैं कि प्रभु आपको बस में करने का क्या उपाय है, आप बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर बात बताते हैं कि ना रोदति माम योगो ना सांख्यम धर्म च ना स्वाध्याय तपस्यागो निष्ठा कृतम न दक्षिणा वर्तानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुद्धे सत्संगः सर्वसंगोपाहिमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझको कोई योग करके नहीं रोक सकता। ना रोदति माम योग ना सांख्यम धर्म एवं ना स्वाध्याय। कोई कितना भी वेद का पाठ पढ़े, कोई कितना भी रामचरितमानस पढ़े, गीता पढ़े, भगवान कहते इससे हमको कोई बस में नहीं कर सकता। ना स्वाध्याय तपस, कोई खूब कठोर तप करे, कठिन से कठिन तप करे तो भगवान कहते मैं इनसे बस में नहीं होता हूँ। कोई खूब त्याग करे, खूब बड़ा त्यागी बन जाए, त्यागी से भी मुझे कोई मतलब नहीं, त्यागी से भी मैं बस में नहीं होता। निष्ठा उत्तम न दक्षिणा,
निष्ठापूर्ण कर्म। का निष्ठापूर्ण कर्म क्या है? का पहले के समय में राजा लोग सड़क के किनारे कुआं खुदवा देते कि आए जाए लोग उसमें पानी पिएंगे। आज के लोग रेलवे स्टेशन पे देखते हैं पियाम खोल देते हैं, होता है ना, कोई वाटर कूलर डाउन कर दिया, कोई कुछ कर दिया, लोगों के काम में आएंगे। वृक्ष लगवा देते थे, तालाब खुदवा देते थे, इसको निष्ठापूर्ण कर्म कहते हैं। इनसे लोग पानी पिएंगे, हमको पुण्य मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते अच्छा काम है ये, लेकिन मैं इसे बस में नहीं होता। निष्ठापूर्ण वर्तमान का कोई खूब व्रत करे। संसार में लोग देखते हैं 7 दिन में सिर्फ शायद शनिवार को छोड़ के लोग सब व्रत करते हैं, सभी व्रतों में पारंगत का वर्तमान यज्ञ यज्ञ करते हैं। कितने तरह के यज्ञ हैं? वैष्णव यज्ञ, अश्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अलग अलग तरीका के अलग अलग भक्त लोग यज्ञ इंद्रा स्वाहा वरुणा स्वाहा करते हैं। भगवान कहते हैं मैं इससे भी बस में नहीं होता हूँ। यज्ञस्य छंदांसि तीर्थानि, खूब एक से एक तीर्थ में जाए। तो भगवान कहते तीर्थ में भी जाने से मैं बस में नहीं होता। वर्तानि तीर्थानि नारोति मां योगो न सांख्यं कर्मेच्च न स्वाध्याय तपस्यागो निष्ठापूर्ण दक्षिणा वर्तानि यज्ञस्य सद्धांसि तीर्थानि नियमा यमाः यथा बुद्धि सत्संगः सर्वसंगोपायिनः। भगवान कहते जितना मैं सत्संग से बस में होता हूँ उतना मुझे बस में करने का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए संतों के संग सताम सज्जनानाम संगः। तो सत्संग हम किसको समझते हैं कि संतों के पीछे पीछे घूमना? संत है कौन? हम किसको संत माने? क्योंकि संसार में तरह तरह के संत हैं, तरह तरह के संत कहे जाते हैं, तरह तरह के लोग हैं संसार में। जो सब संत हैं कई देखते हैं गृहस्थ के ही वेश में हैं, लेकिन ये धर्म कर्म करने लगा तो लोग बाबा बोलते हैं। कोई गलत कर्म करने लगा तो सीढ़ी पे चल जाए फलना बाबा इतना गलती कर हो रहा है ना, ये तरह तरह हो है। तो उसको हम संत नहीं कहेंगे। संत किसको कहा गया? भागवत महापुराण में भगवान कपिल ने अपनी माँ को समझाया है कि माँ तुम संतों के पास जाओ, संत लोग मेरी बात सुनाएंगे तुमको। तो मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर के बारे में सिर्फ संत जानते हैं। तो माता देवहूति कहती है तो प्रभु मैं कैसे जानूं कि ये संत है, ये महात्मा है, मैं कैसे जानूं? बाहर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसा होना चाहिए? तितिक्षवः कार्मिकः सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रुवः साधवः साधुभूषणः। तो भगवान कपिल कहते हैं माँ जो तितिक्षवः, जो सहनशील हो, हर एक तरह के बातों को सह करके, ठंडी गर्मी की बाहर की बात है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष सबको जो सह करके अपने साधना में लगे रहे, तितिक्षवः का वही साधु है, चाहे वो फुल पैंट में हो के धोती, चाहे जिस वेश में हो, का संत वही जो सहनशील है। तितिक्षवः कार्मिकः जो करनावान है, करनावान संत होते हैं। कार्मिकः सुहृद सर्वदेहिनां का जितने प्राणी हैं सबके लिए सुहृद हैं। अजात शत्रुवः, अजात शत्रु जिसके लिए कोई दुश्मन नहीं है संसार में, का ऐसा जो साधु है का वो आभूषण की तरह संसार में है। का परमात्मा ऐसे साधुओं को अपने हृदय से लगा के रखते हैं कि वो आभूषण है, साधुओं में आभूषण है। का ऐसे संतों के संग, ऐसे संतों के चिंतन, ऐसे संतों के प्रति आसक्ति कहीं भी है
आचार्य श्री कृपा घाट में है, आप घर में ही रहते हैं, उसकी याद में है, चिंतन में है, तो आप यही रहते हैं इस संग में, यही से सत्संगी हैं। कोई वहां रहते हैं अगर संग में नहीं है, आसक्ति नहीं है, मन नहीं लगा हुआ है, तो क्या वो सत्संग नहीं हुआ? और जहाँ रहे संसार में, अगर अपने गुरु के चिंतन में आप लगे हुए हैं, तो आपका वहीं से सत्संग है, उसी हालत में आप सत्संगी हैं। तो सत्संग का बहुत व्यापक रूप है। तो तमाम तरह के संतों के सत्संग को आप लोग ग्रहण किए, सुने। समय हो चुका है, इसलिए वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस कार्यक्रम का अब समापन होने ही वाला है, तो मैं आदरणीय राम परमेश बाबू से अपने विनय करूँगा, शीघ्र ही गुरुवाणी कहने का अनुग्रह करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अकॉर्डिंग टू वेद, सामवेदा इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। सामवेद भारतीय संगीत का मूल स्रोत है, जो सीधे ईश्वर से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर और मोक्ष की ओर ले जाता है, जो वेद में वर्णित है। और गीत संगीत के माध्यम से भी ईश्वर उपासना की जाती है। वर्शिपिंग गॉड थ्रू द म्यूजिक एंड सॉन्ग ऑल्सो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संगत संगतम निसंगत निर्मोहतम निर्मोहत निश्चलितत्वम निश्चलितत्व जीवन मुक्ति। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग, फिर व्यामोह रहित हो जाता हो सर्वत्र संग। मोह विगत होते होता मन निश्चलता युक्त, निश्चलता से वह हो जाता जीवन मुक्त। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नैनों के तारे चश्म रोशन, क्यों नजर आते नहीं। नैनों के तारे चश्म रोशन, क्यों नजर आते नहीं। रूह रोशन आत्मभूषण, क्यों पकड़ जाते नहीं।
लगन में तुम भरे हो, यो धरे काजे नहीं, नैनों की तारे जस रोशन, यो